अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सही आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी सर। ओके। कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से हैं? मिजाज बखैर हैं सबके माशाल्लाह। बड़ी देर से क्लास का वेट कर रहे थे और मैं आधे घंटे से आप लोगों के मैसेज देख रहा था पहले से। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो बड़ी देर से आप लोग की व्हाट्सएप पे बातें चल रही थी और मैं सारे मैसेज आपके देख रहा था क्लासेस के, टेस्ट के हवाले से, काम के हवाले से। यदि मैं कुछ भूल भी जाऊँ, तो मुझे उम्मीद है आप मुझे कुछ भी भूलने नहीं देंगे, है ना? यानी कि अगर मैं टेस्ट भूल भी जाऊँगा तो आप मुझे नहीं भूलने देंगे, ऐसे ही है ना? हाँ, तो मैं भूला नहीं था कुछ भी। नेक्स्ट लास्ट में आपके पास इसका टेस्ट भी होगा और वो लेते हैं इंशाल्लाह। तो अब थोड़ी-सी बात का आगाज़ करते हैं। मतलब सब आ चुके हैं तकरीबन ना? ऑलमोस्ट सभी हैं, जो मुझे नज़र आ रहे हैं, तो तकरीबन सभी आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? क्या हो गया नूरुलैन? आज तो आवाज़ मेरी बड़ी साफ-सुथरी अच्छी आ रही होगी। चेक करो बेटा अपना हैंड फ्री चेक करो। हैंड फ्री चेक करो बच्चा। आई आवाज़? आवाज़ आए? बाकी तो सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी, जी, जी। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आपको आवाज़ आ गई। थैंक यू सो मच। और चलें, बहुत अच्छी बात है। हाँ बच्चों, तो अब तक हमने क्या-क्या डिस्कस कर लिया प्यारे बच्चों? अब तक हमने डिस्कस क्या-क्या जल्दी-जल्दी बताओ? सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई, है ना? ज़बरदस्त हो गई थी। अच्छी तरह समझ में आई हुई है। वसी लगा के बोलिएगा, ओके। ये 2 हैं क्या? अच्छा जी। तो ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री हो गई, सबको अच्छे से समझ में आ गई, है ना? तीसरा काम क्या हो गया जनाब? तीसरा काम हो गया आपका कौन-सा? क्या हुआ? रोल ऑफ केमिस्ट्री इन अवर सोसाइटी। ऐसे ही ना? आज मैं आपको थोड़ी कहानियाँ सुनाऊँगा इन चीज़ों के अंदर और आपके सामने जो मेरी स्लाइड स्क्रीन शो हो रही होगी, शायद ये चीज़ आपने बायोलॉजी में भी पढ़ी होगी। पढ़ी है ना? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, पढ़ा है ना सबने? जल्दी बताओ। व्हाट्सएप पे लिखा हुआ देख रहा था मैं आज ये व्हाट्सएप पे लिखा हुआ देख रहा था मैं। अभी 2 मिनट पहले देख रहा था मैं, थोड़ी देर पहले। तो उसमें ये आपके पास आया हुआ था। अच्छा बेटा, एक काम पहले बता दो छोटा-सा जो आपने करना है, उसके बाद मैं आपके पास ऑब्जर्वेशन पे आऊँगा नेक्स्ट वीक के लिए। एक काम तो मैंने आपको दिया था मुस्लिम साइंटिस्ट का, जो आप मुझे अगले हफ्ते चेक कराओगे, ऐसे ही है ना बच्चा? दिया था ना? एक काम और दे रहा हूँ मैं आपको छोटा-सा, उसमें कुछ भी नहीं करना, खास काम नहीं है, वो नॉर्मल सा है। मुस्लिम साइंटिस्ट के बिल्कुल नीचे समझ लें, लिखा है मॉडर्न साइंटिस्ट, है ना? जिसके अंदर बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है, रॉबर्ट बॉयल का, है ना? जिसमें ऑक्सीजन का जे प्रिस्ले वगैरह जो डिस्कवर करी है ना? इसके अलावा एवोगाड्रोस हैं, बॉयल्स लॉ वगैरह है ना? मतलब उनके नाम है साइंटिस्ट के और उनके एयर लिखे हुए आगे और किसने क्या चीज डिस्कवर करी है ऐसा बुक में है? सबके पास बुक निकली हुई है इस वक्त? क्या बुक है सबके पास? हाँ, तो ये निकाला हुआ है आपने बुक में सबने? यस, है ना रिजा? तो यहाँ पर आपने करना क्या है, काम और छोटा सा ये और करना है ताकि आपका जो चैप्टर है ये वाला खत्म हो जाएगा। इसमें आपने ये करना है कि जो जो साइंटिस्ट है ना, आपने 3-4 कॉलम बना लेने हैं मुस्लिम साइंटिस्ट के बाद ना। और एक में लिखना है जनाब नेम, एक में लिखना है उसके एयर, जो एयर है ना उसके आगे लिखा होगा कि जिस एयर में थे वो, और तीसरे में लिखना है कि क्या डिस्कवर किया उसने। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि वो जो मुस्लिम साइंटिस्ट है ना इंग्लिश वाले, है ना? वो मुस्लिम साइंटिस्ट जो है, हाँ, उसके अंदर देखें
सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट में लिखा होगा, मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, और उन्हीं के आगे लिखा हुआ है किसने क्या डिस्कवर किया हुआ है। किसी ने ऑक्सीजन डिस्कवर करी हुई है, किसी ने लॉ डिस्कवर किया हुआ है, किसी ने मेंडलीफ आएगा तो उसने जनाब पीरियोडिक टेबल वगैरह डिस्कवर किया हुआ है। इस तरह की चीजें बहुत सारी हैं, तो है ना लिखा हुआ इस तरह का। लेकिन आप देखें जो साइंटिस्ट लिखा होगा, जिसका नाम लिखा है, उसके आगे उसका एयर भी लिखा होगा, जैसे मुस्लिम साइंटिस्ट का एयर लिखा हुआ था, लिखा हुआ था ना। और उसके आगे उसकी डिस्कवरी है, जो भी उसने इस पे काम किया हुआ है। आ रही मेरे पास समझ में क्या कह रहा हूं मैं? तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है, ठीक है, आप ये करेंगे कि नहीं, बायो बुक पे क्यों, बायो बुक क्यों ला रही हो बच्चा? हमारी केमिस्ट्री की बुक की बात कर रहा हूँ, जो बुक केमिस्ट्री की उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर कुछ पेज नंबर 4 या 5 पे मुस्लिम साइंटिस्ट लिखे, कहाँ लिखे हैं आपके पास? मुस्लिम साइंटिस्ट के बिल्कुल सामने पेज पर देखें, सामने लिखेगा मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, एक हेडिंग डली हुई है, उसकी बात कर रहा हूँ। मिल गया? सबको मिला हुआ है ना? बहुत मुश्किल काम नहीं बता रहा, आसान से काम बोल रहा हूँ। पेज 3 पर जी, पेज 3 पर, यस। ठीक है, हाँ जी, जा मॉडर्न पीरियड, बिल्कुल बिल्कुल यही चीज, बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त हो गया, मिल गया ना? हाँ हाँ, यही चीज। तो इसमें मैं ये बता रहा था, और सर वो मुस्लिम साइंटिस्ट का भी, मुस्लिम तो मैंने कल बताया था ना आपको, कल मैंने, आपने क्या उसकी वो पिक्चर नहीं ली थी सारी मुस्लिम साइंटिस्ट की? कल नहीं ली थी पिक्चर? अगर पिक्चर नहीं ली तो मुस्लिम साइंटिस्ट का भी कर लेना पीछे से, उसी पेज से। हाँ, तो बस मुस्लिम साइंटिस्ट का वो उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जो आपने जो पिक्चर ली, तस्वीर ली थी ना, उसमें ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, तो आपको आसानी हो जाएगी, उसी से करना पिक्चर से, ठीक है। और जो मॉडर्न साइंटिस्ट में कुछ भी नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ काम क्या करना है। ये पेपर में आता नहीं है, इसका ताल्लुक है एमसीक्यूज वगैरह से, ठीक है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट में जो जो साइंटिस्ट लिखा हुआ है ना, उसका नाम लिखा होगा, उसके आगे उसका एयर लिखा हुआ होगा, और उसके आगे लिखा होगा उसने क्या डिस्कवर या किस चीज पे काम किया था। तो आपने नाम, एयर और डिस्कवरी, नेम, एयर, डिस्कवरी, ये 3 कॉलम बनाने। जैसे मिसाल के तौर पर जे प्रेसले है ना, तो नाम हो गया जे प्रेसले, ठीक है। अच्छा जी, एयर उसके आगे लिखा होगा जे प्रेसले का, वो एयर में एयर लिख दिया उसने, आपने, ठीक है। और आगे डिस्कवर किया कि जनाब उसने ऑक्सीजन वगैरह पे काम किया, जिस पे भी काम किया, नाइट्रोजन पे काम किया, किसी चीज पे काम किया, वो आपने उसके आगे लिख देना है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हाँ, नेम, एयर, डिस्कवरी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो नाम होगा और दूसरा एयर लिखा होगा, और तीसरा उसने जो डिस्कवर करा है, तो ये आपके पास एमसीक्यूज में आपको हेल्प देगा। वैसे तो ये तमाम चीजें आपके पास आगे चैप्टर्स में आ जाएंगी, इनके नाम बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन बहुत सी नहीं आएंगी। तो ये आपने लिख के रखना सारे, नहीं जितने आपको दिल चाहे, 10-12 कम से कम लिख दें, सारे तो बहुत सारे हैं, 8-10 का बस कर लें, ज्यादा नहीं, 8-10 साइंटिस्ट बहुत है बस। जो आपको साइंटिस्ट अच्छे लग रहे हैं, उनके नाम अच्छे लगे ना, उनका लिख लें ज्यादा से ज्यादा, जो आपको लगते हैं मशहूर है थोड़े से ये। जैसे कैवेंडिश है, कैवेंडिश ने डिस्कवर करी हाइड्रोजन, आपने लिख दिया, एयर लिख दिया उसका, ठीक है। तो ये काम आपका हो गया होमवर्क का छोटा सा। तो आई होप सो कर लोगे आप आराम से ना, इजी। क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिखना आपने, ऊपर जो हेडिंग लिखी द मॉडर्न पीरियड, बस वो लिख के भाई ये 3 कॉलम बना देने, कोई क्वेश्चन नहीं लिखना आपने। तो ये मॉडर्न उनका काम भी हो जाएगा, उनके बारे में भी हो जाएगा, और ये एमसीक्यूज में भी काम आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो क्लियर है सबको ये बातें? आसान सी चीजें, मुश्किल नहीं है, ये बुक से देख के करना है आपने। और जो आखिरी काम है वो ऑब्जर्वेशन वगैरह मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ये वाला, ये आपने इसी से कर देना है आपके पास, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी से आप जो है ना इसकी पिक्चर लेते रहेंगे, और उसके बाद फिर कर देंगे। एक दफा फिर से बता दूं, एक दफा फिर से आयशा, मैंने जो बताया है ऐसा है कि पेज नंबर 3 पर लिखा हुआ है मॉडर्न साइंटिस्ट, ठीक है। मॉडर्न साइंटिस्ट, जब आप उसका पैराग्राफ पढ़ना शुरू करोगे ना, तो उसमें एक साइंटिस्ट का नाम लिखा होगा, उसके आगे उसका एयर लिखा होता है, और पूरा एक पैराग्राफ के तौर पे लिखा हुआ है, और आगे जो है ना उसका डिस्कवरी वगैरह लिखी हुई है। बस वो आपने एक एक साइंटिस्ट की जो 8-10 आपको सही लगते हैं, वो आपने लिख देने हैं बस, और कुछ नहीं करना इसके अलावा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, क्या समझ रहे होंगे मैंने क्या बोला है अब, ठीक है। तो आप ये कर लेना है, सही है। अब हम जो है अपने आज के काम पर आते हैं, ठीक है। और आज का काम आपके पास क्या है, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द मीन बाय साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री? साइंटिफिक अप्रोच जो है वो केमिस्ट्री से आपके पास क्या मुराद है? कोई बताएगा मुझे?
कमेंट्स में बताओ कोई। मेथड्स, मेथड से मुराद साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड से मुराद साइंटिफिक मेथड से क्या मुराद है? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड यस ऑब्जर्वेशन वगैरह जो होती है, सॉल्व करना प्रॉब्लम। देखें, साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री की हम बात करते हैं आज, और मीन्स हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट वगैरह बिल्कुल वही चीज़ है सब कुछ। केमिस्ट्री में भी वही होता है, फिजिक्स में भी वही होता है, बायोलॉजी में भी वही होता है आपके पास, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है टॉपिक आपने पढ़ा हुआ भी तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपको इसके अंदर। तो आज मैं आपके पास चैप्टर नंबर 2 पे आ सकता हूँ आराम से, मुश्किल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये काम आप कर भी लोगे और मैं आपको इसको फ्रीली बता देता हूँ। तो इससे आपको समझने में जल्दी भी हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी आपके पास, ऐसे ही ना बेटा। तो साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री आपके जनाब क्या होता है? एक साइंटिफिक मेथड जो होता है आपके पास, एक साइंटिस्ट जो है जब वो कोई काम करता है तो वो किसी को चार बातों का आपके पास ख्याल रखता है। ऐसा नहीं होता कि बेटा बहुत सारे हैं, जे ब्लैक में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होगी शायद मेरे ख्याल है। टोटल आपने 8-10 करने हैं, ज़्यादा नहीं, 8-10 साइंटिस्ट कर दिएगा बस। ये खाली एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको बोला है, खाली करने को जो है आपके पास, ठीक है। अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ आपके पास, सही है निकत निकत। तो 8-10 बहुत है साइंटिस्ट, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। ओके ओके ओके, चले। तो एक साइंटिस्ट जो होता है वो कभी भी कोई भी फैसला डायरेक्ट नहीं करता। अब चाहे वो जज हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, या कोई भी शख्स हो, है ना। तो एक साइंटिस्ट को जब कोई चीज मिलती है वो डायरेक्टली उसको बोलते हैं, वो चार बातों का आपके पास ख्याल रखता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, उसके बाद थ्योरी, और उसके बाद आपके पास आता है साइंटिफिक लॉ, ठीक है। इन चार चीजों का जो मजमुआ होता है इसे कहा जाता है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। यानी कि एक साइंटिस्ट की सोच जिस पे वो आपके पास नॉर्मली वर्क करना चाहता है। आसान सी बात में समझाऊं, फिर मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ कि ये केमिस्ट्री के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसको भी वैसे भी समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आपको आराम से। देखिए, फर्स्ट करें कि एक अदालत लगी हुई है, लगी हुई ना, अदालत लगती है ना बहुत सारी। अब उसके अंदर एक कटहरे में एक चोर खड़ा होता है ना, और सामने जो है वो जज साहब बैठे हुए होते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, उसके लिए दो वकील होते हैं, ठीक है। एक उसके हक में होता है और एक जो होता है वो उसके मुखालिफ होता है। अच्छा, उन तमाम के पास अपने गवाहान भी होते हैं। और देखो, अगर 4-5 जो वकील होते हैं वो नीचे साइड में बैठे हुए होते हैं, और बहुत सारे लोग कमरे अदालत में बैठे हुए होते नहीं होते हैं, देखा है ना सब चीजें ये। अच्छा, जब आप उस चोर को देखते हैं, फर्स्ट करो मैं देख रहा हूँ, तो हम सबका उसके बारे में नजरिया डिफरेंट होता ही नहीं होता। मूवी में लगा लें, कुछ भी कर लें, हाँ। तो हम सबका उसके बारे में नजरिया डिफरेंट होता है। मतलब तो गली किसी मोहल्ले में कोई बंदा पकड़ा गया, अगर आपने देखा नहीं है तो उसके बारे में आपकी ओपिनियन चेंज होगी थोड़ी सी, है या नहीं है? आपके बारे में आप जो ना, आपकी ओपिनियन उसके बारे में चेंज होगी, लेकिन जिसने देखा है उसकी शायद राय आपके बच्चे इसके बाद चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह अगर कमर अदालत में कोई शख्स खड़ा होता है, चोर हो कोई भी, तो उसमें अदालत में होने वाले सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं कि वो शक्ल में कैसा दिख रहा है, हुलिया कैसा है, ये करते हैं ना पहले। ऐसा तो नहीं कि देख के राय काम कर ले फौरन ही। आपने देखा यार बड़ा गंदा संदा सा है, या जो भी है सोबर सा है, जो भी कुछ भी आपके पास चीज है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं किसी भी बंदे को, चाहे मैं हूँ कोई भी शख्स हो, तो आप उसको पहले ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता? बिल्कुल रियल लाइफ की बता रहा हूँ, रियल लाइफ के अंदर आपके पास। तो समझ लें, इससे कहा जाता है आपके पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद जो है, अगर आपकी 5-6 दोस्त और होती हैं, और लोग बैठे होते हैं अदालत में कहीं पर भी, हाँ, इनको ऑब्जर्व करते हैं। हर शख्स का ना उसके बारे में अपनी राय डिफरेंट होती है। यानी अगर आप उस बंदे से करीब है या बंदी से करीब हैं, तो आपके उसके में डिफरेंट होगी, लेकिन आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने शायद को बैकग्राउंड में देखा होगा, उनकी अपनी अलग राय होती है। तो हर शख्स का अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना एक तरीकेकार होता है। तो उससे कहा जाता है, समझ लें, हाइपोथेसिस। यानी अलग अलग नजरिया रखना किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अलग अलग नजरिया रखना आपके पास क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है, ठीक है।
अब इतने सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं कि यार ये जो बंदा है या जो बंदा सामने खड़ा हुआ है ये चोर है या नहीं है। 100 लोग बोलते हैं ये चोर नहीं है और 10 लोग बोलते हैं चोर है। तो ज्यादा लोगों की सुनी जाती है 100 लोगों की, वो कहते हैं ये चोर नहीं है। तो वो उसके बारे में लिखते हैं एक लेटर और वो लिख कर देते हैं जज साहब को कि ये जो शख्स है हमने इसकी तमाम चीजें तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और ये शख्स किसी भी केस में मुलविस नहीं है। तो उसे कहते हैं थ्योरी, एक बात पे मुत्तफिक हो जाना, एक बात पर मुत्तफिक हो जाना। अब जज साहब जो है उसका फैसला देंगे कि आया कि वो है कैसे, मतलब उस आपकी बात इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। अब जज साहब ने देखा, पढ़ा और लिख के ठक करके फैसला दे दिया कि ये बंदा चोर नहीं है, इसको इज्जत बरी किया जाता है। उसने साइन कर दिया तो ये बन गया आपके पास साइंटिफिक लॉ। ठीक है, यानी कि एक शख्स आया, उसको ऑब्जर्व किया पहले, ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में मुख्तलिफ राय हो गई, हाइपोथेसिस, किसी एक बात पे मुत्तफिक हो गए, थ्योरी, और वो चीज फाइनल हो गई, साइंटिफिक लॉ। ये तो मैंने आपको समझाया एक जनरल लैंग्वेज के हवाले से, यानी कि हमारी तुम्हारी आपकी जो लैंग्वेज होती है, आगे पीछे के हालात होते हैं, वक्त होते हैं, जो भी हम लोग नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो ये मैंने आप लोगों को इस तरह से समझाया। समझे? हाँ, बताता हूँ, सब बताता हूँ दोबारा से, हाइपोथेसिस दोबारा हट के बताता हूँ। ठीक है, देखो मैंने बताया किसी चीज को देखना क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक, क्लियर। उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखना, हर शख्स का अपनी एक राय होती है ना हर चीज के हवाले से। कोई बोलता है पागल है, कोई बोलता है नहीं पागल नहीं, कोई बोलता है नॉर्मल है, कोई बोलता है साइकिस है, कोई बोलता है साइकेट्रिक है, कोई बोलता है नफ्सियाती, कोई बोलता है इसने मजबूरी में चोरी, कोई भी काम किया उसने, तो उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखना उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। और उसी शख्स के बारे में किसी भी एक बात पर मुत्तफिक हो जाना उसे कहते हैं थ्योरी। और उसका जो फाइनल डिसीजन हो गया कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा ही है, चीज ऐसे ही है, तो उसे कहते हैं आपके पास साइंटिफिक लॉ। ठीक है, अब इसको समझते हैं केमिस्ट्री के हवाले से कि मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, फर्स्ट करें जनाब, ऑब्जर्वेशन क्या होती है। फर्स्ट करें मुझे कोई भी एक मिला, कीमती पत्थर मिला, कोई भी चीज मिल गई मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर आप भी खड़े हुए हो, इस जगह पर आप भी हो, साइंटिस्ट आप भी हो मेरे ख्याल मेरे साथ, साइंटिस्ट दूसरा बंदा भी है, साइंटिस्ट तीसरा बंदा भी है, साइंटिस्ट चौथा बंदा भी है, पांचवा बंदा भी है, इवन बहुत सारे लोग हैं आपके पास। आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि वो कैसी चीज है, क्या है, चमकती हुई चीज है, ऐसा तो नहीं कि जहरीली कोई चीज पड़ी हुई है, या एहतियात करोगे सबसे पहले उसको करने में, तो सबसे पहले उस चीज को आप देखोगे। यानी किसी भी काम को करने का जो बेसिक टूल होता है केमिस्ट्री के अंदर, किसी भी चीज को करने का, उसे कहा जाता है आपके पास ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये बंदा भी ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, या हर बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। और यकीनन यही हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन सबकी डिफरेंट हो सकती है। अब हो सकता है इस बंदे को, ये जो बंदा ये वाला है, इसको ये चीज बड़ी चमकती हुई नजर आ रही हो शायद, जैसे सोना है, लगता है ये बोलेगा नहीं ये चमकती भी नहीं है, ये डिम टाइप की है, हल्की है, बोलेगा ये सोना नहीं हो सकता। हो सकता है ये बोलेगा कि ये जो है बहुत मटीली टाइप की है, हो सकता है ये बोले ये सोना लग रहा है मुझे, हो सकता है ये बोले मुझे सोना लग रहा है ना। हो सकता है ये बोलता है मुझे नहीं, ये तो कोई मुझे पत्थर लग रहा है, कीमती किस्म का पत्थर लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, सबसे पहला जो काम होता है किसी साइंटिस्ट का, वो काम कर रहा होता है साइंटिफिक अप्रोच या मेथड के लिहाज से, उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को वॉच करना, ऑब्जर्व करना। क्लियर? तो बेटा ऑब्जर्वेशन में किसी को कोई मसला, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसी चीज को हाइपोथेसिस में लेके आता हूँ। बेटा ऑब्जर्वेशन क्लियर है? नो, और बताइए कोई क्लियर है? ऑब्जर्व करना, नो प्रॉब्लम जी, क्लियर है ना, सबको क्लियर है? ओके, आसान है बिल्कुल ना, ऑब्जर्व कर दिया आपने।
तो पहला टूल क्या हो गया साइंटिफिक अप्रोच का? दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। वॉच करना, देखना, राइट? ओके। अब यकीनन जब आप काम करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो उसके ऊपर मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि उस पर कोई एक शख्स काम कर रहा हो या कोई भी एक बंदा काम कर रहा हो आपके पास। वहां पर क्या होता है कि उसके साथ या वहां पर आपके पास मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। मिसाल तौर पर पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल ऐसे ही मुंह उठा के नहीं आ गया है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है ना। किसी ने क्या डिस्कवर किया, किसी ने क्या डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया, उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक चीज के साथ लोग होते हैं तो उस उसके मुखालिफ भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब क्या होता है कि किसी चीज को देखना या ऑब्जर्व करना, उससे जनाब क्या, सबसे पहला जो साइंटिस्ट का रूल होता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। होती है आपके पास, क्या होती है आपके पास? ऑब्जर्वेशन, राइट। अब ये तो पहला स्टेप हो गया। अब इसके बारे में जो चीज रखी हुई है, इसके बारे में हर शख्स की अपनी राय है, हर शख्स का अपना अपना एक नजरिया होगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर भी सियासत चल रही है, तो ये नहीं जरूरी कि हर बंदा इमरान खान को पसंद करता है, उसको पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं। ये नहीं तो हर बंदा जो है बिलावल बेगम को पसंद करता है, नहीं, उसमें कुछ पसंद भी करते हैं और कुछ नापसंद भी कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना बेटा, सबका चल रहा होता है, राइट। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होता कि कोई अगर मैंने बोल दिया मैं इमरान खान को पसंद नहीं करता, वो सियासत छोड़ देगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये जो चीज मिल गई, तो इसके लिहाज से हर शख्स की जो है वो अपनी अपनी जाती राय है, अपनी अपनी उसकी थ्योरी है, जो उसने समझी हुई है, जो सोची हुई है। तो जनाब उसे कहते हैं हाइपोथेसिस, यानी किसी चीज के बारे में मुख्तलिफ राय रखना, मुख्तलिफ राय रखने का नाम आपके पास कहलाता है हाइपोथेसिस। अब आ रही क्लियर आवाज? अब आई आवाज क्लियर? किसी भी चीज के बारे में मुख्तलिफ राय रखना। इकरा आ रही आवाज? इकरा आवाज आ रही है? हेलो इकरा, इकरा फातिमा, आवाज आ रही है? तो किसी भी चीज के बारे में मुख्तलिफ राय रखना, उसके बारे में मुख्तलिफ नजरियात रखना, मुख्तलिफ सोच रखना, जनाब उसे कहा जाता है केमिस्ट्री की जबान में या बायोलॉजी की जबान में या फिजिक्स की जबान में या किसी और चीज की जबान में, जनाब उसे आपके पास कहा जाता है हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं बेटा? उसको जनाब कहा जाता है आपके पास हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का जनाब मतलब आपके पास क्या हो गया? हाइपोथेसिस का मतलब हो गया किसी भी चीज के बारे में मुख्तलिफ राय रखने का नाम आपके पास क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। व्यूज रिसीव दैट, क्या लिखा? डेटा अराइव एट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। उसकी जितनी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आपके बन सकती हैं, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मुराद ये ट्रायल आइडिया समझ ले, यानी कि जिसको आप वाजे नहीं कर सकते, अभी आप उसको ट्रायल के बेस पर लगे हुए हैं और हर शख्स की अपनी अपनी एक राय है, तो जनाब उसे आपके पास क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं बेटा इसको? हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी कि एक चीज के बारे में मुख्तलिफ राय रखना, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज रखना, जनाब वो आपके पास क्या कहलाता है? ट्रायल आइडिया कहते हैं ना आपके आईडी के तौर पर, ठीक है। उससे कहते हैं हाइपोथेसिस। बिल्कुल दिमाग में रखना कोई चीज को, किसी भी चीज दिमाग में अपने मेंटेन करना कि ये चीज ये हो सकती है, उसे कहते हैं ट्रायल के तौर पर। ये पॉसिबिलिटीज है ना, एक चीज की पॉसिबिलिटी 10 बन सकती है ना। मैंने कहा ना कि अगर एक चीज मिली तो हर मिलने वाली चीज सोना नहीं होती आपके पास। हर किसी के जहन में अपनी एक ओपिनियन होती है ना। मैं आपको किसी मिसाल देता हूँ अपनी एक राय के बारे में। देखो, मुझे नहीं पता कि आपके जहन में क्या है मेरे बारे में, या मेरे बारे में आप क्या सोच रहे हो, या मैं नहीं जानता कि आपके जहन में क्या है मेरे बारे में, या मेरे बारे में आपके बारे में मेरे जहन में क्या है। क्या आप मेरा दिमाग पढ़ सकते हो? समझना, हाइपोथेसिस एग्जाम समझा रहा हूँ आपके पास। नहीं ना, नहीं कर सके ना। देखिए, इंसान क्या होता है, इंसान ये करता है कि उसको कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती, वो जो है अपने तुक्के मारना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फर्ज करें कोई गर्ल्स मिल गई, लड़की है कोई,
अब उसके बारे में लोगों ने उंगलियां उड़ाना शुरू कर दी कि भाई ये सीए फलाना है, दिमागा है, यूं है, यूं है, यूं है, ऐसा। अब उसको पता है वो कैसी है। अब मुझे ये बताओ कि अपने बारे में आपको ज्यादा मालूम होगा या मुझे ज्यादा मालूम होगा? आप जितने लोग हो, आपके जहन के बारे में जो आप क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या आपके जहन में है, वो आपको मालूम होगा या मुझे मालूम होगा? जल्दी बताओ। क्या मैं कोई आपको ही मालूम होगा ना? क्या मैं कोई जोगी हूं कि मुझे पता होगा? है ना? देखो, एक इसकी बड़ी अच्छी मिसाल थी। चार चाइनीज थे, आपस में लड़ रहे थे। जरा सब तवज्जो रखिएगा, ये आपके बड़े अच्छे वक्तों में, बुरे वक्तों में काम आएगी मिसाल ये वाली। क्या था, चार चाइनीज थे, आपस में लड़ रहे थे एक से ना, नहीं तीन थे, वो चौथे से लड़ रहे थे किसी भी बात के ऊपर। बड़े अच्छे दोस्त थे वो। किसी बात पर, तूने मेरे साथ ये कर दिया, फला मुझे ये बोल रहा था, दूसरा बंदा मुझे ये बोल रहा था, तीसरा बंदा मुझे ये बोल रहा था, है ना? मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ बातें हो रही थी। अब वो जो बेचारा जिसके वो बहस कर रहे थे, वो गरीब आदमी ये बता बता के थक गया, वो ये बता बता के थक गया, बोल बोल के थक गया, भाई मैं ऐसा नहीं हूं। आउट कट रही है, एक मिनट रुक जाओ। अब बताओ, आवाज क्लियर आई? अब आवाज साफ आ रही है? जल्दी बताओ। ओके, ओके जी, क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है, बता दिया करो कि अब आवाज कट रहा हो करे, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्योंकि आपको तो पता है ना, वेंटिलेटर की क्लास होती है। दिस इज द वेन, है ना? तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि वो बहुत बुरी तरह लड़ लेते आपस के अंदर ना। वो जो चौथा बंदा था बेचारा, वो तीनों को यकीन दिला दिला के थक गया कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत गुड पर्सन हूँ, या मैं बहुत जबरदस्त हूँ, जो भी आपके बात में यकीन दिलाया। वो यकीन नहीं कर रहे। चौथे वाले ने बोला अच्छा आओ मेरे साथ, तुम आओ। तीनों को बोला मेरे साथ अंदर कमरे में आओ। उसने क्या करा कि उसने उन तीनों को कमरे में ले गया और देखा कमरा में अंधेरा था, एक नॉर्मल टाइप का कमरा था अच्छा सा। वहां पर एक ना साइड में इंक की बोतल पड़ी हुई थी। इंक समझते हो, स्याही, जिससे आप स्याही वगैरह भर रहे होते हो। इंक की एक बोतल पड़ी हुई थी साइड के अंदर। अब जिससे वो चाइनीज तीनों लड़ लेते ना, इस बंदे से, उस बंदे ने क्या करा, वो इंक की बोतल ली और उठा के जनाब दी दीवार पे मिला के। अब जब वो दीवार पे मारी तो क्या हुआ बताओ? वो बोतल टूट गई। ऐसी होगा ना, वो बोतल क्या हो गई, टूट गई। जब वो बोतल टूटी तो दीवार पे एक तस्वीर सी बन गई। अरे बस मैं क्या कह रहा हूं मैं, दीवार पर एक तस्वीर सी बन गई। ठीक है? अब तस्वीर बन गई जैसे कोई जानवर टाइप की तस्वीर बन गई। अब उस बंदे ने तीनों को बारी बारी बुलाया और उससे पूछा बताओ, और उससे ये पूछा बताओ कि भाई ये तस्वीर किस चीज की है आपके पास? ठीक है? उसने क्या पूछा कि बताओ। अब तो आ रही होगी आवाज बेटा, अभी नहीं आ रही? दोबारा दोबारा खराब हो गई? अरे यार। अच्छा जी, अब बताओ, आप सही आ रही है आवाज? अब बताओ, आवाज सही आ रही है? ओके, सही आ रही, क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। ओके, थैंक यू। अब जनाब उसने क्या करा, उसने पूछा बारी बारी के बंदे को बुला के कि बताओ ये तस्वीर किसकी है? ठीक है? पहला उसका दोस्त आया, उसने देखा 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 देखा, कुछ देर सोचा 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 सोचा, और जनाब उसने बताया ये तस्वीर बिल्ली की है। वो जो दोस्त था उसने शट अप, साइड में हो जाओ, उसमें तस्वीर बिल्ली की नहीं है। वो उससे बहस करने लगा। उसने बोला जस्ट वेट एंड लिसन, थोड़ा सबर करो, फिर बताऊंगा मैं आपको जवाब इसका। वो एक बंदा साइड में हो गया। अब उसने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया, बोला बताओ ये तस्वीर जो है, ये किस चीज की तस्वीर है? उसने बोला जनाब ये कुत्ते की तस्वीर है। उसमें शट अप, ये कुत्ते की तस्वीर भी नहीं है। बोला क्या मतलब है? बहुत बहस करने लगा वो भी उससे। उसने जस्ट वॉट वॉच एंड लिसन, थोड़ी वेट करो, वॉच एंड विलेट, सही है, थोड़ी वेट करो, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में तस्वीर किस चीज की। ठीक? उसने जनाब उसको साइड पे कर दिया। फिर तीसरा आया, तीसरे ने बोला जनाब ये हिरन की तस्वीर है। उसमें शट अप,
ये तस्वीर हिरन की नहीं है। अब जनाब तीनों आ गए, अब उससे पूछने लगे, इसने इंक की बोतल मारी थी, दो जिससे वो लड़ रहे थे, पूछा ये तस्वीर किसकी है? उसने बोला ये तस्वीर चीते की है। क्या बोला उसने? ये तस्वीर चीते की है। अब वो सब लड़ने लग गए, धनाधन, ओ भाई चीते की तस्वीर कैसे है ये वो। उसने पूछा रुको, वेट। उसने बोला ये बताओ, ये जो इंक की बोतल थी ये किसने मारी? तीनों ने कहा तुमने मारी। बोले तस्वीर बनी किसके मारने से बनी? तीनों ने कहा आपके मारने से बनी। तस्वीर का सवाल तुमसे पूछा, किसने पूछा? तीनों ने कहा आपने पूछा। तो उसने बोला भाई मेरे जहन में तस्वीर के बारे में क्या है तुम्हें क्या पता? तुम्हें पता है मेरे जहन में क्या चल रहा है? तुम तो सिर्फ आइडिया देते हो। भाई मेरे पास समझ में क्या बोला उसने? इसी तरह वो लड़ ले तो बोले तुम्हें क्या पता मेरे जहन में क्या है? तुम क्या जानते हो मेरे जहन के बारे में? मेरे बारे में ही है। आप लोग तो सिर्फ बकवास कर सकते हो जो भी होके बैठ के। वो सारे उससे इंस्पायर हो गए, वो सारे उससे इंस्पायर हो गए कि हाँ यार ये बात तो समझ में आती है। तो मेरे जहन में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, आपके जहन में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, मुझे क्या पता? तो जो आपके जहन का या मेरे जहन का जो आइडिया है उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। हाँ, स्टोरी तो बहुत आइडियल होती है हमारी, हमारी तमाम स्टोरी बड़ी आइडियल होती है बेटा। और ये आपके बड़े अच्छे वक्त में बुरे वक्त में सब जगह पे काम आएंगी, ठीक है? तो इसी तरह जब वो चीज मिली आपको तो हर बंदा सोच रहा था कि ये चीज है क्या, है ना? तो उसने अपने जहन में जो सवाल बनाया हुआ था ट्रायल आइडिया का, दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं उसको? हाइपोथेसिस। समझ में आ गया हाइपोथेसिस किस कहते हैं बेटा? अब तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के बाद, है ना? क्लियर सर? और यस, और बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश कमेंट। यस जी जी, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन। तो आई थिंक सो अब आपको हाइपोथेसिस बड़ा जमीन, कभी जिंदगी में हाइपोथेसिस नहीं भूलोगे आप इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है। स्टोरी दिमाग में बैठ गई है, चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया, मजा आया। बहुत अच्छी बात है, मजा आना चाहिए बस काम में। काम में मजा आएगा तो काम अच्छा होगा। बेटा एक सेकंड जरा, एक सेकंड रुकिएगा। जी जी, वेलकम बैक अगेन, खुश आमदीद बेटा। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? ठीक है। हेलो रिजू, आवाज आ रही है सबको? जी यस, मजा आया? एग्जाम पे समझ में आ गया बेटा? तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हर बंदे की अपनी राय जहन में रखना, उसके बारे में सोचना, क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। क्लियर बेटा? हाइपोथेसिस क्लियर हो गया? और मेरे ख्याल एग्जाम्पल के बाद तो और क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं आगे। अब हाइपोथेसिस के बाद जनाब क्या है आपके पास? वो है आपके पास जनाब थ्योरी। ठीक है, थ्योरी। आप ये बताएं सबसे पहले कि, हाँ नेक्स्ट टू बताएं थ्योरी। यस यस यस, कोई मसला नहीं है, एग्जाम्पल बहुत अच्छी आएंगी। आप ये बताएं, शुरू की दो स्लाइड की पिक्चर ले ली आप लोगों ने? नहीं ली? अभी नहीं ली ना? तो ऐसा करें, पहले शुरू की दो स्लाइड की पिक्चर लें जल्दी से, शाबाश। हाँ अभी रुक जाए, मैं थोड़ी थोड़ी सी साइड में कर दूं जरा। हाँ अब सही आ रही है? जरा ये पहली पिक्चर लें, पहले रुक जाए। क्या हो गया इसको? अरे यहाँ से आएगा ना। अच्छा जी, पहली कौन सी थी? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन की पिक्चर ले लें आप जल्दी से पहले। ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल वाजे क्लियर है? हम्म? किसी चीज को देखना सिंपल आसान जबान में। ऑब्जर्वेशन पिक्चर ले ली तो बता जल्दी से मुझे, शाबाश। ले ली सबने? ठीक है, सबने ले लिए? ओके की रिपोर्ट है। ओके, ऑब्जर्वेशन के बाद आगे बढ़ाऊं, स्लाइड बढ़ा दूं या आपने कॉपी में काम करना है? देखिए बच्चों, ठीक है, अगली स्लाइड कौन सी है? हाइपोथेसिस। चले बच्चों इसकी पिक्चर लीजिएगा शाबाश जल्दी से। आप यकीन करेंगे मुझे अभी तक जो है ना मोबाइल में पिक्चर किसी ने नहीं दी इस तरह की, क्या कहते हैं उसको,
क्या क्या कौन सी पिक्चर कहलाती है साइड वाली? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में मुझे लेना नहीं आता। हाँ हाँ, नहीं आता मुझे अभी तक लेना। कोई दो दो बटन बच्चे दबा रहे होते हैं, 3 4 दफा सिखाया मुझे बहुत से लोगों ने, लेकिन आज तक नहीं आया मुझे करना। ठीक है। ले लिया बेटा आप लोगों ने? हाँ हाँ हाँ, सिखा देंगे, जब आप लोग आएंगे आपसे सीखेंगे इंशाल्लाह। सही है। हाइपोथेसिस क्लियर बेटा? चल ले जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, अब जनाब क्या है थ्योरी? थ्योरी का मतलब हो गया जनाब किसी भी एक बात पे मुत्तफिक हो जाना आपके पास, यानी कि हर शख्स की अपनी राय थी, वो राय दिए जा रहा है दिए जा रहा है दिए जा रहा है, लेकिन किसी भी एक चीज पर मुत्तफिक हुआ। अब उसने क्या करा, वो जो चाइनीज था, चाइनीज ने अपनी मिसाल से, चाइनीज जो आप चाइनीज वाली मिसाल ही रहा हूं ना, उसके अंदर ही अच्छी मिसाल वही वाली है। चाइनीज ने क्या करा कि चाइनीज ने अपनी जो मिसाल थी, उस मिसाल से सबको अपनी तरफ एग्री कर लिया, मना लिया, समझा लिया। तो वो तमाम लोग क्या हो गए, एक बात में मुत्तफिक हो गए कि चाइनीज गलत नहीं था। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी, है ना। मिसाल के तौर पर एक तालाब है, एक, अभी रुक जाओ आवाज सही करता हूँ दोबारा। हाँ जी, अब बताओ आवाज सही आ रही है? क्लियर आ गई? यस सर। और बताओ आवाज सही आई? आवाज सही आ गई? ओके यस। ठीक है ठीक है ठीक है, बता दिया करो थोड़ा बहुत, आवाज में मसला है तो बता दिया करो। कट रही है अभी भी? निकात 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 क्या था इसका? जी, नूरुल लाइन आई आवाज सही? अब बेहतर हुई आवाज? ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही है सही है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक तालाब होता है, उस तालाब में होती है बहुत सारी मछलियां, है ना। और उस तालाब में आपने देखा होगा छोटी मछलियां भी होती है, बड़ी मछली भी होती है। होती है, होती है ना। हाँ। तो वो जो बड़ी मछली होती है ना, वो थोड़ा सा अपने साइज के लिहाज से ना बहुत सुस्त हो जाती है, हर काम को सुस्ती तरीके से आराम से कर रही होती है। अब जो छोटी मछलियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो कभी आती हैं उसके पीछे दुम पे आके नोच के चली जाती हैं, कभी कहीं पे उसकी जिल्द पे काट के चली जाती हैं, कभी यहाँ पे नोच लेती हैं। हाँ, ये करती रहती हैं। तो बड़ी मछली ये सोच रही होती है, बड़ी मछली सोच रही होती है, छोड़ यार, क्या कहना, छोटी मोटी मछलियां हैं, बच्ची हैं, छोड़ जाने दे, नजरअंदाज करती है वो क्या करती है, नजरअंदाज करती है। अब जो बड़ी बड़ी मछली चूंकि होती है, चल जाने तो होता है सब। हालांकि अच्छा, दूसरी मछलियां होती हैं, उनको समझा रही होती हैं कि बेटा छोटे बच्चों, इनसे, इस मछली से इतना पंगा ना लो, ये मछली इतनी खतरनाक है, ये वाली से आप गाय के पंगा ले रहे हो, गंद कर रहे हो, ये आपको खा सकती है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, छोटे मछली के जो भी होते हैं, बोलते हैं वो, उन्होंने सुना अनसुनी सब कर देते हैं उठा के। अब वो जनाब तबीयत से उसको तंग करना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा से करते हैं। लेकिन बड़ी मछली को एक दफा गुस्सा आता है, तो वो क्या करती है, वो अपना मुंह खोल देती है, और जैसे ही अपना मुंह खोलती है तो सारी छोटी मछलियां उसके पेट में चली आती हैं। इसका मतलब ये हो गया, जितने लोग राय दे रहे थे कि भाई बड़ी मछली से पंगा ना लो, अब वो छोटी मछलियां पेट में आके सोचेंगी कि हाँ भैया इससे पंगा नहीं लेना, वो एक बात में मुत्तफिक हो गई बाद में। तो एक बात में मुत्तफिक होना आपके पास क्या कहलाता है, थ्योरी कहलाता है। किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का, यानी बात करने का, जो साइंटिस्ट होते हैं उनका किसी भी एक बात पे इत्तेफाक करना आपके पास क्या कहलाता है, थ्योरी कहलाता है आपके पास। ठीक है, यानी कि तमाम बेचारी मछलियां समझाती रही, नहीं कर नहीं कर नहीं कर नहीं करो, लेकिन वो करते रहे अपनी हाइपोथेसिस देती रही, वो आखिर के अंदर वो सारी उस पेट के अंदर चली गई। तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी। तो थ्योरी का मतलब क्या होता है, थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस के बाद आती है। और हाइपोथेसिस आपके पास क्या है बेटा, हाइपोथेसिस द ट्रायल आइडिया है। ठीक है, और जनाब उसे कहते हैं थ्योरी, यानी कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट का किसी भी एक बात पर मुत्तफिक हो जाना, किसी एक बात पर कायम हो जाना, किसी एक बात की तायीद करना, आपके पास क्या कहलाता है, थ्योरी कहलाता है आपके पास। ठीक है, जैसे उस चाइनीज ने अपनी बात से सबको मुत्तफिक कर लिया था,
वो एग्जाम्पल देखिए आपके पास, ठीक है, कौन सी वाली, इंक वाली, तो वो बन गई आपके पास थ्योरी बन गई। जब थ्योरी फाइनल हो गई तो वो सारे दोस्त आपस में मिलजुल के मोहब्बत से रहने लगे, तो वो जनाब बन जाएगा आपके पास साइंटिफिक लॉ बन जाएगा कि हाँ भी हमारा दोस्त बहुत सच्चा और बहुत पक्का है, राइट। तो एक साइंटिस्ट जब होता है सबसे पहले किसी चीज को देखता है उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, उस चीज के बारे में मुख्तलिफ राय कायम करना उसे कहते हैं हाइपोथेसिस, मुख्तलिफ राय को मर्ज करके एक बात पर मुत्तफिक होना, प्रिंसिपल बनाना, कानून बनाना उस चीज को, उसे कहते हैं थ्योरी। और जनाब उसके ऊपर जो जो मजिस्ट्रेट जो भी बंदा बैठा होता है जो जो इन सब चीज को वॉच कर रहा होता है उसे कहते हैं साइंटिफिक लॉ। मिसाल के तौर पर कोविड-19 आया, कोरोना वायरस, सबसे पहले उन्होंने लोगों ने वॉच किया कि क्या क्या काम कर रहा है, ऐसे हुआ ना पहले, कोई बोला था इससे घुस जाता है, कोई बोलता है इससे लग जाता है, कोई बोलता है इससे हो जाता है, हर चीज की बाद में राय डिफरेंट हुई, तो सबसे पहले वॉच किया, तो नाम दिया, बहुत दिनों के बाद उसे कोरोना वायरस या कोविड-19 का नाम दे दिया कि ये नया वायरस है। उसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया लोगों ने, ठीक है। ऑब्जर्व के बाद देखा आपने मुख्तलिफ साइंटिस्ट दुनिया से हर जगह से अलग अलग राय आ रही है आपके पास, आ रही है नहीं आ रही है, हर जगह से अपनी राय आ रही है, ठीक है। वो जो राय है उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। अब जब वो राय किसी एक बात पे मुत्तफिक हो जाएंगी ना, यानी कि 50 100 200 250 लोग एक बात मुत्तफिक हो जाएंगे कि ये चीज वैक्सीन जो बन रही है बिल्कुल ओके है, तो उसे कहते हैं थ्योरी। जब वो थ्योरी कामयाब हो जाएगी तो वो जाएगी डब्ल्यूएचओ के पास, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करेगी, वो चीज को वेरीफाई करेगी। अब जब वेरीफाई करेगी तो अब दुनिया में वो दवा जाना शुरू कर देगी, तो वो बन जाएगा आपके पास साइंटिफिक लॉ, यानी कि इसके बगैर आप उस वैक्सीन को लगा नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बताएं जरा, समझ में आ गई बेटा सब लोगों को? मिसालें तो बहुत सारी हो भी दे सकते हैं, लेकिन वो अगली क्लासों के लिए मिसालें रखी हैं, ठीक है जी। और बताइए, समझ में आई? शाबाश, ओके। ये आपको जो चेहरा मुस्कुराता हुआ आ रहा है निकाल कर, अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे आने चाहिए तो बड़ा मजा आ रहा होता है। ये इकरा फातिमा ने भी पुरान दांत बना के भेजे, मेरे ख्याल डेंटोनिक से दांत साफ करती हैं, हाँ। ये इन तमाम चीजों को जो वेरीफाई करेगा वो साइंटिफिक लॉ करता है आपके पास, ठीक है बेटा, यानी कि इन तमाम बातों को जो बिल्कुल डन कर देगा, बताया ना आपको डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है, डब्ल्यूएचओ तमाम बातों को वेरीफाई कर देगा, उस पर साइन करके एक पर्चा पास हो जाएगा, तो उसे कहते हैं साइंटिफिक लॉ कहते हैं। सही है, सही है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। जरा पिक्चर उतारो जरा इसकी थ्योरी की, चलिए शाबाश, चलिए पिक्चर लो इसकी और फिर मुझे बताओ अगर ले ली तो पिक्चर ले ली, ओके सबने। आप लोग तो बड़े मास्टर हो भाई पिक्चर्स लेने में, एक सेकंड में ले लो थक टक टक करते हुए, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत एक्सपर्ट है मोबाइल वोबाइल चलाने के, है ना, गुड शाबाश। नेक्स्ट लगाओ स्लाइड वो उसकी हो गई पिक्चर, ये लगा दी अगली, इसकी भी ले लो शाबाश, साइंटिफिक लॉ की, इसको भी ले लो बेटा शाबाश। थ्योरी को बार बार टेस्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइंटिफिक लॉ एक बात पे कायम होने के बाद, ठीक है। प्रोडिक्शन डन हो गई, अब आपको कोरोना वायरस के टीके लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो और क्या, साइंटिफिक लॉ ले ली इसकी भी बेटा, क्या बहुत तेज हो भाई माशाल्लाह, बड़ी तेजी से काम किया तुम लोगों ने, सही है, ओके ओके, गुड 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 गुड, गुड हो गया, गुड हो गया। आवाज सही कर देता हूँ, रुक जाओ। हाँ जी, अब आवाज सही आ गई, क्लियर आवाज, ओके हो गई है ना, ओके ओके ठीक है। तो बेटा समझ में आ गई चारों बातें, क्या क्या था, ऑब्जर्वेशन, हाँ किसी चीज को वॉच करना, राय कायम करना, हाइपोथेसिस, बात में मुत्तफिक होना, थ्योरी, और बात को वेरीफाई करना, जनाब आपके पास क्या कहलाता है, साइंटिफिक लॉ कहलाता है, ठीक है बच्चों, सब क्लियर है। तो हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा आपके पास, कुछ रह ना गया हो, मैं जरा दोहरा रहा हूँ, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना, ठीक है। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन करी, उसके बाद हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस करी, ठीक है। केमिस्ट्री की ब्रांचेस करने के बाद हमने क्या करा, क्या पढ़ा था फिर हमने, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन अवर सोसाइटी, है ना, रोल केमिस्ट्री का रोल जो था आपके पास वो पढ़ा है मैंने आपको। उसके बाद आपके पास मुस्लिम साइंटिस्ट थे, वो जनाब मैंने आपको कराया, तमाम समझाया इसी तरह स्लाइड लगा लगा के, ठीक है। मुस्लिम साइंटिस्ट के बाद जनाब मैंने आपको बोला था कि वो जो अंग्रेज साइंटिस्ट है मॉडर्न जिसे आप कहते हैं,
वो आप सारा काम कर लीजिएगा, ठीक है, वो वाला मुझे बताया किस तरह से करना है। और चौथा काम, पांचवा काम आपके पास ये वाला हो जाएगा। इसे कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। इसमें क्या कहते हैं आपके पास, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और साइंटिफिक लॉ, ठीक है। ये तमाम काम आपको मेरे ख्याल आई होप सो कि चैप्टर नंबर 1 एक तकरीबन 6-7 लेक्चर हमारे हुए, 8 लेक्चर तकरीबन हो गए मेरे ख्याल है, 6-7 हो गए। और इतनी अनथक मेहनत के बाद और कोशिश करने के बाद आई होप सो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने चाहा तो आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्लियर है बेटा सबको? हाँ, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल समझ में आ गया है। तो इससे अंदाजा हो गया होगा कि हर चीज़ को बड़े पुरसकून अंदाज में और बड़ा डिटेल में सारा काम करा रहे होते हैं और सुकून से पढ़ा रहे होते हैं, ताकि आपको, क्योंकि आपका काम सिर्फ रिजल्ट लाना नहीं है, आपका काम अच्छी तरह से पढ़ना भी है और तरीके से पढ़ना भी है, ठीक है। तो ये तमाम काम आपने मुझे अगले हफ्ते चेक कराने हैं बच्चों, है ना। ये सब काम चेक कराएंगे नेक्स्ट वीक। और दूसरा काम आपने ये करना है कि वो जो बुक के आखिर में एमसीक्यूज है ना, फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यूज जो है, हाँ वो भी आपने भर लेनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन किसी चीज को वॉच करना, उसके बारे में राय देना, हाइपोथेसिस, एक बात पे कायम होना, थ्योरी, और उस बात का फाइनल होना आपके पास कहलाता है साइंटिफिक लॉ, ठीक है। ये आपने पूरा काम करके रखना है, नेक्स्ट वीक मैं चेक करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। और मेरे ख्याल टेस्ट का टाइम निकल गया, किसी एक ने मुझे याद नहीं दिलाया। इतने मशहूर थे क्लास के अंदर, इतने मसरूफ थे क्लास में, इतने मसरूफ थे क्लास में कि किसी एक ने मुझे याद नहीं दिलाया ऐसा टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है। चला हंस रही हो रिजा, है ना, हंस लो, ठीक है। बोला शुरू में नहीं, मैंने कहा था आखिर में याद दिलाना होता है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट कुछ सर बात करेंगे, 2 मिनट की जरा उनसे बात कर लें, फिर हम लोग क्लास में आगे अगले हफ्ते काम करेंगे, सही है। और वो अगले हफ्ते टेस्ट लेंगे, बुध को ही लेंगे टेस्ट, हमारा पील मंगल में नहीं हो सकता। बुध का टेस्ट रखूंगा, यहाँ पे कैमरा ऑन कर दूंगा मैं, ठीक है। अगले हफ्ते से मेरी खूबसूरत सी तस्वीर भी आपके पास आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ, तस्वीर के बड़े इंतजार है तुम लोगों को देखने का, वो भी आएगी देखना। हाँ स्मार्ट, बिल्कुल स्मार्ट है। और देखिएगा इंशाल्लाह, टीचर ने देखा हुआ है और 2-4 लोगों ने और भी देखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी? जबरदस्त, ठीक है बेटा। अच्छा, मैं 1-2 चीज़ों के लिए हाजिर हुआ था। एक तो ये कि अब आप माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों को क्लास लेते हुए, और चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके पास क्लियर भी होंगी। तो मैं चाह रहा था कि इस हवाले से कोई कंसर्न आप लोगों के हैं तो मैं ज़रूर आपसे पूछूं और सुनूं। मैं आपको तमाम को म्यूट को ख़त्म कर रहा हूँ, आपको तमाम को मौका दे रहा हूँ कि आप मुझसे बात कर सकें। तो सबकी तमाम चीज़ें जो हैं, आप वो मुझसे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वन बाय वन बात कर लें, अगर जिसको करना है वो उसको कर लें, ठीक है। तो अब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा जो बात करना चाह रहा है, और उसके बाद मुझसे बात कर लें। अच्छा, 1-2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या लेक्चर्स आपको शेयर हो रहे थे प्रॉपर्ली? मुझे बताएं। कुछ कह रहे हैं कि हाँ, कुछ कह रहे हैं ना, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बायो का सेंड नहीं हुआ। ठीक है बेटा, आप जो चीज़ें रेगुलरली हो रहा है वो उसको करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आपके नाम बता पूछ लूँ कि भाई कौन कौन लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, कौन लोग नहीं है यहाँ पे। तो मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आप जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है मैं उसको ज़रूर देखूंगा और उसको कर लूँगा। और जो लोग नहीं भेज पा रहे हैं या क्या वजह है वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो तमाम बच्चे जो अभी इस वक्त क्लास में शामिल हैं, तमाम लोगों ने अपने जीमेल आईडी दे दी है हमें।
इकरा फातिमा कह रही मुझे एक भी नहीं मिला। बेटा ये ईमेल एड्रेस कब बनाया आपने, मुझे कंफर्म कीजिएगा। इकरा से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इकरा ने कहा मुझे एक भी नहीं मिला। नूरलैन खान, ये तो आपका इशू है, मेरे साथ आपकी बात हो चुकी है, आपकी कल ही आपकी आईडी बनी है बेटा। तो फिर जब ये आईडी आज जनरेट हुई है तो ये डेटाबेस में अपडेट होगा, उसके बाद जब नेक्स्ट पेज हम आपको शेयर कर रहे होंगे तो उसके साथ आएगा। एंड देन आपको जो प्रीवियस लेक्चर चाहिए वो आप स्पेशली अलग से गनी को रिक्वेस्ट करेंगी और मुझे भी सीसी में डाल दीजिएगा, मैं फिर उसको मैनेज कर लूंगा, तो आपको प्रीवियस भी मिल जाएंगे और जो आने वाले हैं वो मिलेंगे आपको जरूर। इकरा बिल्कुल नहीं बोल रही, इकरा आपने कहा मुझे नहीं मिला, तो क्या ईमेल दे दिया आपने? इकरा जवाब नहीं दे रही है मुझे, प्लीज। इकरा फातिमा, बेटा चैट में देख लो अगर तुम तुम्हारा जवाब देना चाह रहे हो। अपने आप को अनम्यूट कर लो, अपने पास से मैंने अलाउ किया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, वहां से जो स्पीकर का आपका है ना साउंड का, जहाँ बोल सकते हैं माइक से, आप वहां से कर सकते हो। जी बेटा। वजीहा जावेद कह रही है कि मैंने ईमेल दिया है और उसके बाद भी मुझे नहीं मिल रहा है। बेटा एक भी ईमेल आपको लेक्चर एक भी शेयर नहीं हुए अभी तक, मुझे शेयर कीजिएगा प्लीज। या पिछले नहीं मिले हैं या आगे वाले नहीं मिले हैं, काइंडली